जो बदरपुर हनी ट्रैप मामला है उसमें कहीं न कहीं पुलिस जांच में नीलदत्त शर्मा जी का नाम आया है। क्या कुछ कहना चाहेंगी? क्योंकि दोनों तरफ से आरोप तो लग रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहीं न कहीं नारायण दत्त शर्मा और उनके बेटे के ऊपर आरोप लग रहे हैं। इधर से भी कहीं न कहीं ऐसा बताया जा रहा है कि गलत तरीके से नाम लिखवाया गया है, फँसाया गया है। क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं कोई ना कोई मामला तो है, तब कोई किसी को फंसा रहा है या कह पा रहा है। और फिर जब पूरी इंक्वायरी हुई है, हर तरह से मामला की जांच होने के बाद ही नील दत्त को पकड़ा गया है। उससे पहले तो नील दत्त का नामो निशान नहीं था। सिर्फ नारायण दत्त शर्मा जो है उनके साले का बेटा था, उसका नाम ही आ रहा था। उससे पहले हमें लग रहा था शायद हो सकता है कि, फिर भी हमें ये पता था कि विधायक से टच में तो कुछ ना कुछ है। और अब नील दत्त का नाम आया है, कहीं ना कहीं इंक्वायरी होने के बाद ही लिया गया होगा। कुछ ना कुछ सबूत मिले होंगे, तब उसके खिलाफ ये सारी कार्रवाई हुई है। बिना बात तो कोई किसी को फंसा नहीं देगा। इसमें सबसे बड़ा मैडम ये बात यह है कि नारायण दत्त शर्मा जी खुद अपने बेटे को पुलिस के पास लेके गए, पुलिस को सौंपा। कहीं ना कहीं नारायण दत्त शर्मा जी की नीयत गलत नहीं थी। गलत नहीं थी, वो तो आज भी राजनीति ही कर रहे हैं। वो अब राजनीति से अलग हट के देखना ही नहीं चाहते। मतलब वो देशभक्त है क्या? अगर वो देशभक्ति कर रहा है, देश के लिए कहीं कुर्बान हो रहा है, देश के लिए कुछ कर रहा है, तो समझ भी आती है कि जी आज हमारा बेटा देश के लिए खड़ा हुआ था और उसने अगर कुछ किया है तो हम उसे खुद छोड़ के आए हैं। किस उसमें छोड़ के आए? हनी ट्रैप का मामला। आप किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई इस तरह का गलत वो अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ पॉलिटिकल लेवल पे, और कुछ नहीं है ये। मैडम मैं पुलिस जांच जो चल रही है उसके खिलाफ तो नहीं बोलना नहीं हूँ, लेकिन ये कहना चाह रहा हूँ जिस तरह से उनकी सिम यूज़ की गई है, इस्तेमाल की गई है, हो सकता है किसी और बंदे ने सिम यूज़ की हो। कोई कैसे यूज़ कर सकता है किसी की सिम? अगर सिम अगर यूज़ करने वाली बात है, वो चोरी भी होगी। चोरी की होगी तो कंप्लेंट भी होगी। खोना ही समझ लो तो उसे बंद भी कराया जाएगा। अगर आज मतलब बहाने तो कोई भी किसी तरह का भी लगा सकता है, पर अगर आपने कुछ किया ही नहीं तो बिना करे आपका नाम कैसे आ सकता है? तो मैडम मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, 5 साल आम आदमी पार्टी के विधायक हो रहे हैं यहाँ पे नारायण दत्त शर्मा जी। आप भी आम आदमी पार्टी से काफ़ी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, तो कभी आपको ऐसा लगा कि विधायक जी इस तरीके से मतलब विधायक जी की तरफ से कोई नेगेटिविटी आपको नज़र आई कभी? मैं विधायक के लिए कभी काम नहीं करती थी। मैं सिर्फ पार्टी के साथ जुड़ी हुई थी। पार्टी के लिए पूरी तरह से दिन रात मैंने मेहनत की है। नारायण दत्त शर्मा को मैं जानती भी नहीं थी जिस टाइम में वो पार्टी में जुड़े। फर्स्ट इलेक्शन में भी उनके जो ब्रदर थे एक मेरे पास आए, बार बार आए फर्स्ट इलेक्शन में भी, क्योंकि मैं अरविंद केजरीवाल जी को फॉलो कर रही थी जिस टाइम में वो अन्ना हजारे के आंदोलन में बैठे हुए थे। मैं 1-2 बार रामलीला मैदान गई हूँ। मैं उनके साथ उस टाइम नहीं जुड़ी थी। मैं 2013 में जब नारायण दत्त शर्मा हार गए थे, सिर्फ कारण ये था कि मैं अरविंद जी को फॉलो कर रही थी। हर एक चीज़ का मुझे पता था उनका। जिस टाइम नारायण दत्त शर्मा फर्स्ट टाइम इलेक्शन लड़ रहे थे, तो वहाँ जो सभा हो रही थी, जो कुछ लोगों के बीच में बैठे थे, नारायण दत्त शर्मा है या नहीं है मुझे आज भी याद नहीं कि वो बैठे थे या नहीं बैठे थे, लेकिन वहाँ लोगों तक को समझा नहीं पा रहे थे। तो उसमें मुझे भी मेरे एरिया के लोगों ने बुलाया, तो जो वो बात बोलना चाहते थे वो मैंने लोगों को समझाई, सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी के फेवर में। और उसके बाद मैं नहीं जुड़ी। फिर भी ये था कि पॉलिटिकल मैं किसी उसमें नहीं जाना चाहती थी। फिर भी मुझे लगा जब हमारे यहाँ पे अरविंद जी हार गए, मतलब दिल्ली में सरकार ज़रूर बनी लेकिन हमारी विधानसभा में आम आदमी पार्टी हार गई थी, तो फिर मैं उसके साथ पार्टी में जुड़ गई। लेकिन मैं नारायण दत्त शर्मा को फिर भी नहीं जानती थी, सिर्फ आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ी थी। भाई जब वो हमारे एरिए में हैं और विधायक का इलेक्शन लड़ चुके हैं, तो तब मैं उनको जानना शुरू किया और मैंने उसके बाद बराबर मेहनत की। और फर्स्ट टाइम विधानसभा अध्यक्ष तभी से बन गई थी मैं 2013 में, जब वंदना कुमारी जी हमारे यहाँ से महिला अध्यक्ष थी दिल्ली प्रदेश की। अच्छा मैडम एक सवाल और ध्यान में आ रहा है कि 2015 में जब नारायण दत्त शर्मा जी विधायक बने थे, अच्छे खासे वोट से जीते थे, और दूसरी बार दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार बनी थी। यानी एक बार केजरीवाल जी को लोगों ने मौका दिया, दोबारा उनको लेके आए केजरीवाल जी। कहीं ना कहीं केजरीवाल जी को लाना चाहते थे जनता। बिल्कुल।
2015 में बदरपुर की जनता ने नारायण दत्त शर्मा को लेके है, लेकिन ऐसा क्या कारण रहा कि 2017 में निगम तक नहीं जीत पाए आप लोग? उनका कारण यही था, उनमें जो कभी राजनीति देखी नहीं, अचानक एक सीट मिल जाना और इतना फूट फूट के घमंड जो उनमें भर गया था धीरे धीरे। अगर हम कार्यकर्ता हैं, अगर हम उन्हें सच्चाई भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो देखना ही नहीं चाहते थे। वो कभी ये हमारी बात सुनी ही नहीं उन्होंने। जो उनके अपने कुछ लोग हैं, एक तो उन्होंने जातिवाद इतना फैलाया, ये ब्राह्मण है, ब्राह्मणवाद, बस पूरा ब्राह्मणवाद इनका रहा है यहाँ पे। गुजरवाद इन्होंने किया, दलितवाद इन्होंने किया। मेरे साथ खुद इन्होंने जिस टाइम नगर निगम की टिकट इन्होंने काटी थी, उस टाइम में मुझे ये कहा कि शशि जी आपको इसलिए नहीं मिल पाई क्योंकि आप एससी थे। अब एससी ये नारायण दत्त शर्मा जी ने कहा था? मुँह पे बोला है। मेरे 2 लोग और मेरे साथ मौजूद थे, एक तो उन्हीं के साथ चल रही हैं, अभी वो शायद नाम ले या ना ले, लेकिन एक लेडीज़ और हैं। वो भी ये बात जब उसी दिन से वो लेडीज़ भी उनके साथ नहीं चली क्योंकि वो भी दलित थी। ऐसा नहीं है कि नारायण दत्त शर्मा ने कोई कमी छोड़ी होगी, किसी तरह की कोई चीज़ें उन्होंने नहीं की। मैं महिला हूँ, मैंने उनके साथ 2017 तक काम किया है, रेगुलर किया है और दिन रात मैंने मेहनत की है पार्टी के लिए। लेकिन जब मैं एक महिला हूँ और मैं हमेशा ये कोशिश रही कि मैं सबसे आगे बढ़ चढ़ के काम करूँ, चाहे वो कोई जेंट्स हो, ठीक है, चाहे वो कोई महिला हो। मैं सबसे आगे बढ़ चढ़ के हमेशा काम करने की कोशिश की और मैंने की भी है। तो ऐसा नहीं, जब मैं किसी के साथ खड़ी हूँ, जब मैं काम कर रही हूँ तो मुझे हर तरह के लोगों के साथ मिलना होता है। मैं मिल रही हूँ, बात कर रही हूँ। तो जैसे अगर किसी से थोड़ा सा हम ज़्यादा अगर मैं बात कर रही हूँ, ऑफिस में बैठे हैं, बात कर रहे हैं, तो कुछ लोगों तक इन्होंने ये भी कोशिश की थी कि इस लेडीज़ को कैसे काबू किया जाए। तो वो हनी ट्रैप वाला ही मामला हुआ ना। वो तो ये है कि मैं किसी की बातों में आई नहीं, या मेरे को उन लोगों ने मेरे को कुछ समझा कि नहीं ये लेडीज़ मेहनत कर रही है, मेहनती है। उन लोगों ने मेरे कानों तक ये बातें खुद पहुँचाई कि शशि जी आपके साथ इस तरह की चीज़ें करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यही था कि मैं फिर भी पार्टी के लिए काम करती रही, मैं उन चीज़ों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन अगर मुझे ऐसी चीज़ों का भी पता होता तो शायद मैं उसी टाइम कह देती। कुछ लोग हैं और पता नहीं वो बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, लेकिन ये चीज़ मेरे साथ होने वाली थी पर वो हुई नहीं, ऊपर वाले का साथ रहा। मेरे साथ तो ऐसी कोई घटना नहीं घटी, लेकिन कोशिश इनकी हमेशा इस तरह से रही है कि कोई लेडीज़ अगर आगे बढ़ रही है तो उसको भी किस तरह से दबाया जाए, किस तरह से बिठाया जाए। आज राम सिंह नेताजी आम आदमी पार्टी से इलेक्शन लड़े, सबसे बड़ा तो उनका जो दुख की बात है उनके लिए कि उनकी टिकट कटी और राम सिंह नेताजी को मिली, वो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और उन लोगों ने ये रास्ता अपनाया। मैडम कहीं ना कहीं बातें इस प्रकार की चल रही हैं विधानसभा के अंदर के 2020 में जब चुनाव हुआ था, नारायण शर्मा की टिकट कटी थी, राम सिंह नेताजी आम आदमी पार्टी से आए थे, तो राम सिंह नेताजी का हार का कारण नारायण दत्त शर्मा था क्योंकि बीएसपी से चुनाव लड़के 10,500 वोट लेके आए थे। और जैसे कि नारायण दत्त शर्मा जी पहले ही ऐलान कर चुके हैं 5 वार्डों में अपने प्रत्याशी उतारेंगे। हालांकि पार्टी का ऐलान नहीं किया लेकिन प्रत्याशी उतारेंगे। तो नारायण दत्त शर्मा के प्रत्याशी का उतरना और आम आदमी पार्टी का हारना, कहीं ना कहीं राम सिंह नेता इससे प्रभावित होते तो इस तरीके का जाल एक ढूंढा गया है, ऐसे भी आरोप चल रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? इससे कुछ नहीं होगा, 5 सीटें आम आदमी पार्टी की आएगी और बहुत अच्छे बहुमत से आएगी। और नारायण दत्त शर्मा जो कह रहे हैं ना कि मैं ऐलान कर रहा हूँ और मैं अपने 5 कैंडिडेट को उतारूंगा, तो एक भी कैंडिडेट को उतारेंगे, उसके साथ एक भी आदमी खड़ा नज़र नहीं आएगा। और अगर नारायण दत्त शर्मा खुद भी आके एमसीडी इलेक्शन लड़ने ना, तो भी जमानत जब्त करा के जाएगा। मैडम जैसे कि आप बता रहे हैं कि पहले दलित होने के नाते आपको टिकट नहीं दिया, या ऐसा उन्होंने कहा था नारायण शर्मा जी ने, तो अब फिर नगर निगम के चुनाव सामने हैं, 22 में शुरुआत में ही चुनाव होने हैं, तो अब क्या कुछ रहने वाला है? क्या आप तैयारी कर रही हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं पहले भी आप चुनाव लड़ चुकी हैं, आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई हैं, तो क्या पता चांस पार्टी दे। क्या कहना चाहेंगी? देखो, मैं तो पार्टी के लिए काम कर रही हूँ और आज भी ग्राउंड पे बहुत ज़बरदस्त काम करने में लगी हुई हूँ और पार्टी के फैसले का मुझे भी वो रहेगा इंतज़ार कि पार्टी क्या फ़ैसला लेगी और जो लेगी मुझे मंजूर है, ठीक है।
लेकिन रही एससी की बात, तो मैं जनरल की कैटेगरी के तरह से यहाँ पे आज भी काम कर रही हूँ और पहले भी काम किया था। अगर फिर भी मेरे साथ भेदभाव करते हैं तो वो यहाँ के कुछ लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाह रही हूँ, क्योंकि आज भी मेरे को सुनने में यहाँ पे आ रही है कि शशि को तो टिकट मिल ही नहीं सकता, किसी भी तरह नहीं मिलेगा। तो वो कहीं ना कहीं मेरा दलित होने की वजह से मुझे ये सुनने को मिलता है, पर मुझे पार्टी की तरफ से कोई शिकायत नहीं है।